अलग से एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, अपने क्लास को आराम से कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास 12th में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या कि सिलेबस अगर पूरा सारा चैप्टर तुम्हारा हो जाता है तो ये एक भी क्वेश्चन बोर्ड में छूटेगा नहीं। जैसे इस बार बिहार बोर्ड का भी एग्ज़ाम हो चुका है और कॉपी उसका इवेल्युएट हो रहा है, सारा चैप्टर को टच किया। 16 चैप्टर को पहले में क्या करता था, लास्ट ईयर तक कुछ 4-5 चैप्टर छोड़ देता था, इस साल सारा चैप्टर को टच किया। जो सिलेबस रिकमेंड किया गया एनसीईआरटी क्या है क्लास 12th वाले को, है ना, दिया है कि ये सब पूछिए, इतने नंबर का पूछिए, एकदम हूबहू पूछा है। इसीलिए तुम लोग के लिए काफ़ी क्या बता दो, वो सेक्शन बहुत अच्छा होगा। और वो क्वेश्चन को हम लोग 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। एक तो क्लास में पढ़ेंगे, क्लास में कुछ होमवर्क बनाएंगे, और एक जानते हो ना डीपीपी के रूप में हम लोग अपने जैसे 11th में डीपीपी किए हैं ना, तो 12th में भी डीपीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम लोग के लिए होगा। और बोर्ड का अक्सर हाँ क्वेश्चन उस डीपीपी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि एक में अगर 10 क्लास 15 क्लास एक चैप्टर में लगता है तो मिनिमम हम लोग 5 डीपीपी करते हैं, है ना, तो मोर देन 70-75 क्वेश्चन हम लोग के पास कमांड हो जाएगा। और डिफरेंट सेक्शन से क्वेश्चन होगा, तो वो तुम्हारे लिए काफ़ी क्या बता दो इम्पॉर्टेंट है सेक्टर। तो वो डीपीपी को तो निश्चित बना के लाना। डीपीपी के मोबाइल पर जरूर जाएगा, है ना, लेकिन उसको कॉपी में क्या करना है, नोट करना है। और कॉपी अलग से, डीपीपी का अलग से कॉपी बना लेना है एक, जो कॉपी अभी नोटबुक कर रहे हो वो अलग बना रहना है। अगर न्यूमेरिकल्स चलेगा तो न्यूमेरिकल का अलग पेज कॉपी बनाना है। बस 3 सीक्वेंस अगर बना लेते हो तुमको कोई प्रॉब्लम है नहीं होगा। एग्ज़ाम जब आ गया डीपीपी का कॉपी उल्टा लिए, डीपीपी बनाने में दिक्कत हो रहा है तो मेन कॉपी उल्टा लिए, न्यूमेरिकल थोड़ा स्ट्रॉन्ग करा न्यूमेरिकल का कॉपी उल्टा लिए। वैसे अगर एक साथ करोगे ना कॉपी मोटा हो जाएगा, बाद में तुमको डर लगना, तो अरे भाई इतना पढ़ना नहीं, हमको इतना ही पढ़ना, हमको पार्ट वाइज करके पढ़ना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 90 से ऊपर स्कोर अगर करना है तो बिना न्यूमेरिकल का 90 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी हम लोग का केमिस्ट्री में उतना ज़्यादा नहीं है, तब भी 10 से 15 नंबर का तो न्यूमेरिकल्स आ ही जाता है। क्लियर है ना। तो सभी को दूसरा चीज़ ये कि अगर किसी को क्लास में प्रॉब्लम होगा तो वो पूछना है, चुपचाप रहना। यहाँ के बच्चे का बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक है, पूछता नहीं है। अगर नहीं पूछोगे तो वो कन्फ्यूजन का भंडार बन जाएगा, और कन्फ्यूजन का जब भंडार लगेगा तब पढ़ाई से तुमको क्या लगेगा, डर लगेगा। भाई ये सब नहीं, क्योंकि एक चीज़ अगर नहीं समझोगे हो सकता है दूसरा जो प्रॉब्लम आएगा उसी से रिलेटेड हो जाएगा, वो भी नहीं समझो। तुरंत खड़े हो जाना चाहिए कि सर एक बार और बता दीजिए, पूछना है। उससे भी नहीं कोशिश करेंगे तो हम एक और उपाय करने जा रहे हैं, बताएंगे तुम लोग को आगे क्लास में। अगर हम बाहर निकले रहते हैं तो उसमें डाउट कोई क्लास में नहीं पूछ पाते, बाहर में हम खड़े बैठे रहते हैं, सर इसको 2 मिनट बता दीजिए क्या बताए थे, ये भी कर सकते हैं, है ना। या एक डाउट क्लासेस का व्यवस्था कर देते हैं, सप्ताह में 2-3 दिन पढ़ोगे सब पे डाउट रहेगा। डाउट में आज जो कहीं पर जिस चैप्टर से अगर पढ़ रहे हो कोई भी क्वेश्चन बनाया, अगर उसमें डाउट है तो डाउट पूछना, सर इसमें कैसे बनेगा, क्या दिक्कत सर इसमें। ये तुम लोग को करना, तुम लोग को हम कराएंगे। तुम थोड़ा सा अगर लेने के लिए तैयार रहोगे ना तो हम पूरा देंगे। लेकिन तुम लोग क्या करता है, तुम लोग कोचिंग का तो यहाँ दरभंगा वासी का दिमाग में है कि बोर्ड पर से उतार के कॉपी में लिख लिए, हो गया कोचिंग पढ़ ली। ये सब नहीं होता। पढ़ना का मतलब होता है म्यूचुअल इंटरेक्शन। म्यूचुअल समझ रहे हो ना, हम पढ़ा रहे हैं, तुम इंटरेक्ट करो, तुमको कोई दिक्कत है पूछो, हम बताएं, उसको स्टडी कहते हैं। और वो यहाँ नहीं करोगे, बोर्ड पर से उतारोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो तुम लोग एकदम ये ठान लो मन में, हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अगर कोई दिक्कत होगा तो हम सर से पूछेंगे। हमको पूछना है, चाहे कोई किसी को लगता है कोई सर में हंस देगा, हंसने दो। जो हंसता है ना वो बाद में खुद पछताता है। जब सर एक बार और बता दीजिए ना कैसे हुआ। हो सकता है तुम अगर अच्छा से समझना चाहोगे ना तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। कन्फ्यूजन को आने पढ़ाई के बीच में कोई नहीं, या तो समझे हाँ
या समझे ना। नहीं समझो कोई बात नहीं समझे तो बढ़िया, नहीं समझे सर से पूछ लेंगे। अरे समझ भी गए और हम बोल ही नहीं पाते, हम लिख ही नहीं पाते तो क्या पढ़े। ठीक है, इसमें तुम लोग ध्यान दोगे, बोलना है, एक्सप्रेस करना, क्योंकि एग्जाम में तो क्या तुमको लिखना पड़ेगा ना, जो मन में सोच रहे हो उसको कॉपी पर लिखना है। तो जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब ये तुमको कॉपी पर लिख पाओगे। ठीक है, एकदम ध्यान दो, ये सब सारे बात यहाँ के लिए नहीं, केमिस्ट्री के लिए भी, फिजिक्स मैथ्स सब के लिए अप्लाइड है। शायद दूसरे टीचर सब आते होंगे बोर्ड पर लिख देते हो गए, राइट, कोचिंग कर रहे हैं। ये तुम लोग के इंटरेक्ट हम इसलिए कर दिए हैं कि अपने पढ़ाई का 12th तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग पढ़े थे पीछे 11th क्लास में, इंटरमीडिएट जो होता है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वो जीवन में बहुत ऊंचाई तक भी ले जाता है और सत्यानाश भी कर देता है। तो बहुत खतरनाक चीज़ है जो तुम 2 साल से अभी फेस कर रहे हो, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए 11th जो बीत चुका सो बीत चुका, 12th में उसको क्या करना, क्या जब बिल्कुल ओरिएंट करके पढ़ना, दिमाग में कंसंट्रेट करना हो। एक बैच पर से आप 6 से 7 बैच चल रहा है, 8 से 9 है, दोनों में से एक बैच पकड़ना, उसको कंटिन्यू करना है। ऐसे नहीं अब वहाँ फ्लक्चुएट कर दे, इससे क्या तुम्हारा रिदम चेंज हो जाएगा। रिदम समझते हो ना, पढ़ाई का जो ट्यूनअप होता है वो चेंज हो जाएगा। एक बैच पढ़ना, हम 6 से 7 हम फिक्स रहेंगे, 8 से 9 तो हम 8 से 9 में ही फिक्स रहेंगे। ठीक है, एकदम दिमाग में सेट करना। पिछला साल तो हम लोग ऐसे नहीं मिल पाए थे, है ना, उससे पीछे हुआ था। 2021 में जो 12th हम स्टार्ट किए थे वो तो सब ऑनलाइन हुआ था, सारे बच्चे, ये सिस्टम था, सब बच्चे अपने घर पर बैठे हुए थे, यहाँ से पढ़ा रहे। अप्रैल से पिछला बार बैच शुरू हुआ था, है ना, हम लोग नहीं, यही मार्च का समय था ना, यही 16-17 तारीख यही था। इसी समय अनाउंसमेंट आया कि बिहार में सारे माने पब्लिक संस्थान बंद रहेंगे। 17 तारीख को आया था, हमको ध्यान आ गया। 16 को हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट लिए थे पिछला बार 12th का, और 17 को अनाउंसमेंट आ गया। 18 को हम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम भी था, वो भी शायद स्टॉप कर दिया, वो ले लिया था। यही सिचुएशन था, इसको हम आगे बढ़ाते चले गए। हम लोग उम्मीद थे कि 14 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 31 मार्च को हम लोग फ्री हो जाएंगे। ये ऐसा ख़त्म किया कि पूरे चौपट कर दिया सब, है ना। इसीलिए वो जो याद करते हैं तो हम लोग देखे ना, एक कमरा में क्या थे, घर में ही कैद हो गए थे। यहाँ तो रोड पर भी कोई नहीं जाता था, कहीं वायरस आ जाएगा रोड धूप से, है ना, धूप आएगा तो ये हो जाएगा, वो आएगा तो ये, बहुत सारा अटकल चल रहा था। एनीवे बहुत दर्दनाक स्थिति था, शायद कोई नहीं देखे, ऐसा सिचुएशन था, हम लोग फंसे हुए थे। चलो एनीवे अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। हम लोग का टॉपिक्स में जानते हो 12th में हम पहले टॉपिक्स, कोई भी पढ़ाई जो शुरू होता है उसका कुछ सिलेबस रिकमेंड किया गया, ध्यान देना। सिलेबस मीन्स क्या, सिलेबस मीन्स 2 तरह का होता है। सिलेबस के एक मतलब तो चैप्टर और चैप्टर का कंटेंट। जैसे एक चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉलिड स्टेट चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो उसके सॉलिड स्टेट तुम्हारा MSc में भी है, सॉल्यूशन तुम्हारा MSc में है, लेकिन उसमें टॉपिक का संख्या 40-50, इसमें 15-16। तो टॉपिक क्या किया है, कम कर दिया, क्योंकि वो माइंड लेवल पर सेटअप है। बच्चे जितने मैच्योर होंगे ना उतना ज़्यादा वो सीखना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो मैच्योरिटी के आधार पर उसको सिलेबस को क्या किया गया बताओ, बांटा गया। तो अभी जो हम लोग को सिलेबस दिया गया है, पहले उस सिलेबस के बारे में हम बता देते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहेगा वो भी बता देते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है वो भी बता देते हैं। ठीक है, ये तो मेन हमारा सिलेबस। उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पर क्या करते हैं बताओ, इन करेंगे। तो चैप्टर हम लोग का जो हम लोग पढ़ना है दोनों बैच में पैरेलल चलेगा, है ना, तो उसके हिसाब से हम लोग अपने मैंने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले कॉपी अपना फ्रेश लाए होंगे, है ना, तो उसमें पहले आज की क्लास में क्लास 12th का लिए चैप्टर को नोट करो।
देखो क्लास 12th का क्या हो गया सिलेबस, सब अपना पेज निकालोगे, हम बता देते हैं। देखो एज यूजुअल तुम जानते होगे ना कि हमारे जो केमिस्ट्री है ना, तो केमिस्ट्री के लिए है ना 100 मार्क्स दिया गया है। याद रखना सारे सब्जेक्ट के लिए, मैथ के लिए भी वही 100 है, बायोलॉजी के लिए भी वही 100 है, फिजिक्स के लिए भी वही 100 है। यानी क्या, इसका मतलब क्या समझ गए कि सारा सब्जेक्ट पर इक्वल ध्यान देना है। इक्वल ध्यान समझ गए ना। कोई अगर 4 घंटा पढ़ लेते तो उसे 400 नंबर करते तो हम 4 घंटा पढ़ लेते, लेकिन अगर 100 नंबर के लिए तो 1 घंटा अगर फिजिक्स पढ़ते हो, 1 घंटा केमिस्ट्री भी पढ़ो, 1 घंटा मैथमेटिक्स भी पढ़ो, या बायो जिसका है बायो पढ़ो। ठीक है, दिमाग में सेट करना है। मार्क्स इसीलिए सबसे कॉमन हमारा ये मार्क्स होगी। दूसरा चीज़, ये जो 100 है उसको हम लोग 2 पार्ट में बांट दो, है ना। एक जब तुम लोग एग्ज़ाम दोगे अपने बोर्ड में, जिस बोर्ड में हो उसमें थियरी पेपर होगा, और दूसरा क्या बताओ ना, प्रैक्टिकल पेपर हो। गौर करना, ये सब आदमी जानते हो कि बोर्ड में तुमको 2 चीज़ तुमको देना ही पड़ेगा। अगर थ्योरी पेपर होगा, थ्योरी पेपर का सारा बोर्ड अभी तक तो 70 का किया है, लेकिन थ्योरी का परसेंटेज को बढ़ा रहा। ध्यान रखना, थ्योरी हो सकता है 80 मार्क्स का हो जाए, और प्रैक्टिकल कितना मार्क्स का, 20 मार्क्स। तो प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, वो केवल पेपर पर होता है ना। इसीलिए ये बोर्ड दिमाग में ही सेट कर लेना कि मार्क्स को बढ़ावे। अभी तो तुम्हारा वही है, अभी जो नेहा जो लास्ट में एग्ज़ाम टाइम में आता है, ये अभी 70, और ये क्या बताओ ना 30, 100 हो गया। ये 70 है, तो 70 के लिए हम लोग को 3 सेक्शन पढ़ना, तुम जानते हो। एक अभी बता रहे हैं जो चर्चा किए थे, फिजिकल, भौतिक कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, है ना। माने पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, लेकिन कॉन्सेप्ट है किसका बताओ, फिजिक्स का। ठीक है, इसीलिए इसका फिजिक्स अच्छा है, उसका फिजिकल केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता। या यहाँ अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लोगे बढ़िया से, तो फिजिक्स में बहुत मदद करेगा। जो भी चैप्टर है यहाँ पर सब फिजिक्स में भी वही चैप्टर सब है, ध्यान है। इसीलिए सिलेबस किस तरह कोरिलेट किया गया है कि तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिजिकल हो गया। फिजिकल के बाद सेकेंड चैप्टर है, क्या है बताओ ना, ऑर्गेनिक, है ना। और थर्ड है क्या, इनऑर्गेनिक। ये 3 सेक्शन में उसको क्या किए हैं, बांट दिए। ओके, तो देखो एक्चुअल केमिस्ट्री हम बहुत बता रहे हैं, सबसे अच्छा केमिस्ट्री हमारा ऑर्गेनिक है, और इसी केमिस्ट्री से हम लोग का नंबर मार्क्स फेच करता है। मार्क्स जो उठता है, सही में तुम जेन्यून स्टूडेंट हो कि नहीं हो, ये तुमको जज कौन केमिस्ट्री करेगा, ऑर्गेनिक, क्योंकि ये प्योर केमिस्ट्री है। ये फिजिक्स पर डिपेंड है, ये हिस्ट्री पर डिपेंड है। मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बात कहा जाता है वो परंपरागत चलता आ रहा है, मैंने कुछ उसमें बदलाव नहीं होता। जिसमें बदलाव नहीं हो उसको क्या कहते हैं, हिस्ट्री। डेट जो फिक्स हो गया वही रहेगा ना। ठीक है, केमिस्ट्री है लेकिन इसमें फिक्स है, इसमें प्रत्येक दिन चेंज हो रहा है। यही तुम्हारा फिजिक्स है। यानी फिजिक्स जो हो गया तीनों से कंसर्निंग हो गया, अपना केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक से भी हो गया, फिजिक्स से भी हो गया, और अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड हो गया। और इसका जो ये कितना मार्क्स का बता रहे हैं बताओ ना, ये 70 का बता रहे हैं। इसमें तो सिलेबस से रिकमेंड किया गया है, इससे 23 मार्क्स पूछिए, दे दिया गया। एनसीईआरटी किसको दिया है, बोर्ड को। कौन बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड, दोनों को एनसीईआरटी रिकमेंड करता है, दिया है। और इससे 29 मार्क्स, ठीक है। और इससे क्या बताओ, 18 मार्क्स। ये तुम्हारा सिलेबस का पैटर्न हो गया। यानी ये तैयारी करके हम लोग इसे ऐसे करके अगर ऑर्गेनिक पूरा पढ़ लिए, समझ जाएंगे 29 का हमारा तैयारी हो चुका है। इस बार तो 35 नंबर का पूछ दिया बिहार बोर्ड, 2 4 5 आगे हो सकता है, कहीं घटाया होगा। तो ये जब ही बढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन सेट किया गया था। ठीक है, 29 मार्क्स का। अभी तो 35 का इस बार पूछा, लेकिन सिलेबस का था यही।
और जहाँ तक बात हुआ, इसके लिए तुमको 5 चैप्टर पढ़ना है। इसके लिए ये 23 मार्क्स के लिए कितना चैप्टर? 5 चैप्टर। और यहाँ पर इसके लिए तुमको क्या 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके लिए तुमको क्या 4 चैप्टर्स पढ़ने। अब समझ गए होगे टोटल कितने चैप्टर हो गए? 16। देखो ना, जोड़ दो पहले, दोनों किताब 2 बुक में हैं, दोनों मिला के कितना चैप्टर हो गया? 16 चैप्टर्स पढ़ने। तो ये तुम्हारा मेन सिलेबस का ये पार्ट्स हुआ। जैसे हम जो अगर हमको 16 में सपोज करो 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर ले, 25% केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट होगी। ऐसे करके तुम क्या बताओ आगे बढ़ाओगे, ठीक है। ये सेक्शन में दिमाग में सेट करना, ये 5 चैप्टर्स के लिए है। उसके बाद जो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं उसके नेचर के हिसाब से, तो नेचर इसका क्या है उस पर डिपेंड करो। तो ये तो हो गया इसका। और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जहाँ तक बात आता है उसके लिए हम बता रहे हैं। देखो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में 4 चीज़ तुम लोग को एग्जाम में देखना, उसका भी बोर्ड से क्वेश्चन आता है। उसमें तुमको 4 सेक्शन में और 30 मार्क्स को बांट दिया है। तुम लोग इसीलिए बता दिए, एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेफाजात हो जाता है, सर क्या आएगा प्रैक्टिकल में, हमको क्या करना पड़ेगा कॉलेज में या स्कूल में जाके। तो उस पर क्वेश्चंस मिलता है, वो क्वेश्चन को जवाब देना है, उसके जवाब पर कितना 30 मार्क्स डिपेंड्स है। जो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो होता है उसका नाम है टाइट्रेशन। क्या नाम है? टाइट्रेशन। जो 11th में पढ़े हैं रेडॉक्स चैप्टर, उसमें हम चर्चा किए थे। वो टाइट्रेशन अगर कर लेते हो, कॉपी करोगे कि लैब का चीज़ है, लेकिन लैब तो होता नहीं है, उसको कॉपी पर स्टेप बाय स्टेप लिख देना। तो उसके लिए मैं कितना मार्क्स हो जाएगा? 10 मार्क्स। एक टाइट्रेशन करे कितना नंबर का? 10 नंबर। तो वो फिक्स है सारे, चाहे CBSE बोर्ड हो बिहार, उससे नहीं मतलब है। उसमें टाइट्रेशन जो करना पड़ेगा वो टाइट्रेशन के लिए कितना नंबर है बताओ? 10 मार्क्स। ये तुमको करना, पहला क्वेश्चन तुम्हारा यही रहेगा। उसके बाद एक आता है सॉल्ट। सॉल्ट सवाल भी जानते हो, सॉल्ट दे देगा 3-4 सॉल्ट, और उसे पूछेगा इस सॉल्ट का फार्मूला बताइए। उनको फार्मूला नहीं मालूम, तो उसको टेस्ट करेंगे। जीभ से नहीं टेस्ट करेंगे, उसको केमिकल मिला के टेस्ट करेंगे। अगर टेस्ट करेंगे, जैसा कलर देगा, जैसे आप सोडियम का सॉल्ट से तो येलोविश कलर देगा, उसको लेंगे छोटा सा, आग पर डालेंगे, कलर निकलना शुरू होगा। अगर पिंक कलर दे रहा है तो समय लिथियम है, वायलेट कलर दे रहा है तो क्या? पोटासियम है। तो सॉल्ट टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट करें 6 नंबर। अगर टेस्ट तुम्हारा सॉल्ट जो तुम दे रहे हो टीचर को तो मालूम रहता है, और तुम बना के दिए, अगर मैच कर गया तो 6 का 6 नंबर प्रैक्टिकल का। तो ये कौन सेकेंड क्या हो गया? कौन टेस्ट? सॉल्ट टेस्ट। इसी सॉल्ट टेस्ट पर आगे बहुत इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स का हो गया। और तीसरा होता है फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। फंक्शनल ग्रुप जानते हो, और जैसे पढ़े होगे 10th में कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं होगा अल्डिहाइड, कीटोन, इस दीज आर क्या? फंक्शनल ग्रुप। किस कंपाउंड, मान लो बीकर में या टेस्ट ट्यूब में 3-4 कंपाउंड दे देगा, लिक्विड में सब रहेगा, तो या कौन एल्डिहाइड है, कौन कीटोन है, कौन अल्कोहल है, कौन एमीन है, तो उसको बताना है तुमको। अगर बताना है तो उसके लिए क्या हो? टेस्ट होता है, केमिकल सब आता है। मान लो एक टेस्ट दिया, सपोज एक हम लोग करेंगे भी, तो एक सिल्वर मिरर टेस्ट होता है। एक आता है टॉलेंस रिएजेंट, अगर डालोगे ना एल्डिहाइड अगर होगा तो जिस टेस्ट ट्यूब में रखा रहेगा, लिक्विड है ना, उसमें जहाँ टॉलेंस रिएजेंट डालोगे तो पूरा यहाँ पर क्या? चांदी चिपक जाएगा, और उसमें क्या अपना चेहरा दिखना क्या होगा? शुरू हो जाएगा। तो अगर जो पॉजिटिव टेस्ट दे दिया दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड, अगर नहीं दिया तो वो क्या हो गया बताओ? कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन 2 का हमारा क्या बताओ? कॉन्सेप्ट से क्लियर। तो ये जो हो गया, इसको कहते हैं, कौन टेस्ट कहते हैं बताओ? फंक्शनल ग्रुप। FG मीन्स क्या? फंक्शनल ग्रुप। ध्यान रखना, ये टेस्ट होगा 12th के लिए करना है, ये हमारा 4 मार्क्स। सब मिला कितना नंबर होगा? 20, लेकिन हमको करना है कितना का? 30। 10 नंबर टीचर के अपने हाथ में। बोलोगे सर कैसे? तो नोटबुक तुमको बनाना कहेगा, नोटबुक बना के ले, कॉपी बना के ले जाना पड़ेगा। उसमें हाँ वही बता रहे हैं, उसमें क्या लिखना है? 2 टाइट्रेशन लिख लेना है, 2 सॉल्ट टेस्ट, 2 फंक्शन, 6 प्रैक्टिकल बना लेना।
दो दो करके वो बोलो सर कहाँ से बनाएंगे, वो प्रैक्टिकल का किताब आता है मार्केट में, वो किताब में से 2 क्वेश्चन इसका, 2 क्वेश्चन इसका, 2 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन लिख लेना, हो गया तैयार करना, हाँ वो उतार देना बस, क्योंकि प्रैक्टिकल तो किए नहीं हो, उसको उतार देना। और दूसरा चीज़ एक प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट समझते हो ना, 9 बच्चे क्लास में अगर CBSE स्कूल में तो प्रोजेक्ट बनाए होंगे कोई चीज़ पर प्रोजेक्ट, जैसे मान लो गुआवा में ऑक्जेलिक एसिड है कितना अमाउंट में, मिल्क में कैसीन नाम का एक प्रोटीन है कितना है, तो उसका एक प्रोजेक्ट 2-3 पेज का प्रोजेक्ट लीफ फाइल जो होता है, लीफ फाइल में लेके जाओगे। अगर वो दोनों बना के ले गए, गौर करना, कॉपी और क्या लीफ फाइल, तो दोनों मिला के ले गए तो 5 नंबर मिल जाएगा। अगर एक ले गए, लीफ प्रोजेक्ट नहीं बना के ले गए तो 2.5 नंबर, दोनों में कुछ नहीं ले गए तो 0 मार्क्स हो जाएगा, मिलता है 0 मार्क्स नहीं मिलता। इसलिए हमेशा प्रोजेक्ट प्लस कॉपी प्रैक्टिकल में वो बना के ही जाओगे। वही प्रोजेक्ट कहाँ मिलेगा, तो जो प्रैक्टिकल किताब खरीदोगे ना उसके पीछे में प्रोजेक्ट भी रहता है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर क्या हो गया बोलो, ये तो हो गया किसके बारे में, नेक्स्ट सॉल्व फंक्शन ग्रुप का टेस्ट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें अभी जो बता रहे हैं नोटबुक और क्या बोलो, नोटबुक प्लस क्या प्रोजेक्ट, ये दोनों अगर कर लेते हो इसके लिए 5 मार्क्स। ये टीचर के अपने हाथ में, कभी कभी टीचर मर्सी करते हैं और दे देते हैं, नहीं भी कुछ रह जाओ 4 नंबर दे जाओ, मर्सी करते हैं, दया करते हैं बच्चे पर तो दे देते हैं। इस बोले टीचर के अपने हाथ में, आप 5 नंबर दिया है वाइवा के लिए, ये इसमें जो पूछबे करेंगे कन्फर्म, ये 5 नंबर, तो बोलो ना ये 5 और प्लस ये 5 दोनों टीचर के अपने हाथ में। गया समझ में? 10 नंबर तुमको क्या करना बता दो, कमांड करके। ये प्रैक्टिकल का चीज़ उस समय में सिलेबस इसलिए लिखा दिए हैं कि तुम्हारा 12th का ओवरऑल, चाहे दो कोई भी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड से कोई अंतर नहीं है, दोनों का सिलेबस सेम। ओके, तो ये तुम लोग प्रैक्टिकल क्या हो गया, ये तुम्हारा किसका हो गया, फिजिकल के लिए। आप देखो इसके लिए जो 5 चैप्टर्स हैं रेकमेंड किया गया है। चैप्टर तो बहुत आसान है, बहुत स्टूडेंट को चैप्टर भी नहीं मालूम रहता, कौन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या किसका पार्ट से, बहुत ख़राब लगता है ना, बहुत ख़राब लगता है। इसीलिए कम से कम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तुम लोग रखो। तो मैथ का ठीक है चैप्टर पढ़ रहे, कौन सेक्शन का पार्ट है, फिजिक्स पढ़े कौन सेक्शन का पार्ट है, वो तुमको सिलेबस से ही कमांड करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है कौन केमिस्ट्री का, फिजिकल का, जो तुम्हारा NCERT बुक में चैप्टर दे दिया है, वैसे देखो फर्स्ट चैप्टर जो नया NCERT रेकमेंड दिया है, अब वेबसाइट पर डाल दिया है अपना, सॉल्यूशन से स्टार्ट किया। अभी तुम्हारे पास NCERT जो होगा उसमें सॉलिड स्टेट डाला है, पिछला सा सॉलिड स्टेट हटा दिया था, फिर इस बार जोड़ दिया क्वेश्चन को। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग का एक्चुअल फर्स्ट चैप्टर है वो कौन है, सॉल्यूशन, है ना। ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे बताओ ना, सॉल्यूशन। और ये पढ़ने के बाद इसमें हमको कितना 5 दे दिए, इसका मतलब क्या 5 नंबर। अजीत कितना नंबर, 5 नंबर। अगर ये कमांड है तो 5 नंबर मेरे पास है। ये कौन दिए नंबर को, कौन फिक्स किया है, NCERT दिया है, किसको, बोर्ड को, कि आप इससे 5 नंबर क्वेश्चन पूछिए, ऐसे फ्रेम आउट दिया है। सेकेंड चैप्टर जो है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नोट भी करते चलो तुम लोग, है ना, ये भी 5 नंबर का। तीसरा चैप्टर है काइनेटिक्स, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स, याद करना। ये जो चैप्टर है ये भी 5 नंबर का। और चौथा चैप्टर है सबसे हल्का, इसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, नाम सुने होंगे, ये 4 नंबर का। और लास्ट में उसको भी फिर ऐड कर दिया, किस चैप्टर को बोलो, सॉलिड स्टेट। तो उसमें हमको क्या नाम हो, कितने चैप्टर का हो गया, कितने मार्क्स का, ये हो गया 4 नंबर का। अब सबको ऐड करो, देखोगे 23 हो जाएगा। ये तुम्हारा सिलेबस रिकमेंड, नोट करने जाना है, नोट सब फटाफट करते चलो, एकदम आराम से पढ़ो और नोट करो।
क्या हो गया होगा? सब नोट कर लो फटाफट, स्पीड में अपना से नोट करने में एकदम फुर्ती रखना है ना, क्योंकि समझाने में बहुत तेज़ अगर हम समझा देंगे तो तुम लोग दिमाग में नहीं जाएगा, तो उसमें हमको स्लो करना ही पड़ेगा। तो उस स्लो को मेकअप तुम लोग क्या कहाँ कर लोगे? उतारने में। बस हो जाएगा, हम लोग बैलेंस करके चलेंगे। क्या वो तो करना तुमको पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये क्राइटेरिया है। क्योंकि चैप्टर तुमको दिमाग, तुमको अगर पूछो बताओ फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर, तो बता दो 5 चैप्टर है। नहीं भी मालूम होगा ना, फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन पढ़ लिए, कितना मार्क्स का पढ़ लिए, तब 5 मार्क्स का पढ़ लिए, ये तुम बोल सकते हो। कब? इसी प्रकार फिजिक्स में भी है, मैथ में इसी प्रकार का। बहुत टीचर एकदम वही सवाल लाओ बना रहे, उससे थोड़े होता सवाल बनाना। ये जस्ट लाइक क्या हुआ, ट्यूटोरियल हुआ। अभी इसलिए पढ़ा रहे हैं, आप उसको जानकारी दीजिए कि आप कितना मार्क्स का दे रहे हैं, क्या पढ़ के आप क्या फ़ायदा होगा, कितना मार्क्स तैयारी हो सकता है। ठीक है राहुल रंजन, एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट करना है। तो पूछो फिजिकल केमिस्ट्री कितने चैप्टर? 5 चैप्टर ये है। फिर ऑर्गेनिक में हम चैप्टर तो बोल दिए हैं 7। अब ऑर्गेनिक बहुत विशाल है, विशाल समझे ना, पूरे हमारे एवरीडे लाइफ जो होता है, दैनिक जीवन जो है, सुबह से उठ के रात में अब जब सोने जाएंगे तो बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा केमिकल का यूज़ करते हैं। सारा केमिकल किस में आ जाएगा बताओ ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसीलिए अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा तो तुम अपने परिवार के लिए भी बहुत क्या होगे, फ़ायदेमंद हो जाओगे। तुमको अपने पता है जितना प्रकार का बीमारी है, सारा बीमारी का लक्षण दिया हुआ है इसमें, और उसका ट्रीटमेंट भी दिया, 2 ट्रीटमेंट दिया हुआ, एक डॉक्टर के पास, एक घरेलू। तो सबसे पहले पता लग जाएगा तुमको क्या बीमारी है, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट पता चल जाएगा ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा है। जो खाना भोजन कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वो भी बेस्ट किस में है बताओ ना? ये भी है किस केमिस्ट्री का? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, फिर सिंपली उस किस केमिस्ट्री का? इनऑर्गेनिक में बोले ना, जितना रिसर्च वर्क हो रहा है। अब लोहा आजकल देखते थे ना, पहले लोहा कितना चीप रेट में मिलता था, सस्ता, अब कितना महंगा मिलता है। तो जो में महंगा सस्ता जो भी मिल रहा है वो किस पे डिपेंड किया? आयरन वो भी था, आयरन ये भी है। नहीं, अब देखते हैं कि आयरन में लिखा HD आयरन। HD मीन्स क्या होता है? HG नहीं, HD। क्या नाम मतलब हुआ? HD का मतलब हाई डेफिनीशन। हाई डेफिनीशन तक कॉन्फ़िगरेशन में होता है, लोहा में कहाँ से आ गया? आ गया होगा कोई नया टेक्निक। वो सारा टेक्निक कौन इन्वेंट करता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा समझ में ना, आजकल बहुत सारा क्राइटेरिया को ये एक्सप्लेन करता। तो ये सारे चीज़ हमको इसमें पढ़ लेंगे, है ना। तो इसमें क्या पढ़ना है 7 चैप्टर में? देखो यहाँ नोट कर देते हैं। पहला चैप्टर जो बहुत कॉमन है, जितना प्रकार का दवा है, सर दर्द, बुखार, जो भी दवा है, सब इसमें चर्चा है। क्या नाम है चैप्टर का नाम? हैलो कंपाउंड। हैलो कंपाउंड, इसको तुम लोग लिखा हुआ है ऐसे, हैलो अल्केन, हैलो एरीन, लेकिन हम लोग अल्केन, हम लोग अभी 11th में पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन अल्केन, तो वहाँ से भी यहाँ पर लाया गया है। नाम है हैलो अल्केन। ये अगर पढ़ लेते हो, ये तो इसे नंबर बहुत ज़्यादा इसके लिए नहीं दिया है, मात्र 4 नंबर दिया है, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, दूसरा है उस चैप्टर का नाम है ऑक्सीजन 1। नाम सुने हो? नहीं सुने हो। अल्कोहल का नाम सुने हो? फेनॉल का नाम सुने हो? ईथर का नाम सुने हो? तीनों जो भाई है, वो तीनों भाई का एक नाम, ऑक्सीजन 1। क्या नाम है? ऑक्सीजन 1। अब क्यों कहते हैं हम चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। उसी प्रकार थर्ड जो चैप्टर है इसका, उसका नाम है ऑक्सीजन 2। नोट भी करते चलना है। ऑक्सीजन 2, ये कितने चैप्टर हो गए इसमें? इसमें 6 मार्क्स का हो गया। कितना मार्क्स का हो गया? 6 मार्क्स। सबसे बड़ा चैप्टर यही है। कौन? ऑक्सीजन 2। उसके बाद एक चैप्टर है डाई ताई के बारे में है, तुम लोग पढ़े होगे, नाइट्रोजन कंपाउंड। क्या नाम है? नाइट्रोजन कंपाउंड, जिसको तुम्हारे बुक में एमीन लिख दिया है। क्या लिख दिया है? एमीन। और ये जो चैप्टर है, इसके में लिए 4 नंबर आया। नेक्स्ट कंपाउंड है, बायोलॉजी वाले को बहुत अच्छा लगेगा, बायोकेमिस्ट्री।
या इसको अच्छा रहेगा लिखो बायोमॉलिक्यूल। ये भी कितना नंबर का बताओ? 4 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम पॉलीमर, जितने प्लास्टिक्स है ना, कितना नंबर का? ये 3 मार्क्स। और लास्ट चैप्टर सबसे माने ज़बरदस्त चैप्टर है, उसका नाम ही दे दिया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ ये सचमुच तुमको एक बहुत बड़ा अप्रोच देगा, है ना। ये अप्रोच देगा, उस अप्रोच को हम लोग को क्या करना है? आगे बढ़ाना है। ठीक है, देखो 15 और 8 क्या 23 नहीं 26 और यहाँ पर 3 29। बहुत ज़बरदस्त अप्रोच देगा तुमको, का लगेगा कि हम केमिस्ट्री जानते हैं, है ना। और ये जो अगर इस सेक्शन तुम स्ट्रॉन्ग कर लिए, तुम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। दुनिया के किसी भी फील्ड में जाओगे, चाहे कंपटीशन का एग्ज़ाम दो, चाहे जनरल कंपटीशन दो, चाहे जिस फील्ड में जाना है, ये तुमको एक बेहतर एक अप्रोच, बेहतर सोच देगा तुम्हारे दिमाग में। बहुत ज़बरदस्त सेक्शन है ऑर्गेनिक का। और 12th का ऑर्गेनिक बहुत अच्छा है, 11th से कई गुना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया कौन सेक्शन है? इनऑर्गेनिक। चैप्टर तुम जान गए, इसके लिए कितने चैप्टर है बता दो? 4 चैप्टर। पहला चैप्टर है, तुम लोग नाम सुने होंगे इसका, जो 10th में भी तुम लोग का था, उसको कहते हैं मेटलर्जी। सुने हो नाम? एक्सट्रैक्शन करना, आइसोलेशन करना। ठीक है, तो वो चैप्टर है हम यहाँ पर आइसोलेशन। ठीक है, चैप्टर हो गया क्या? आइसोलेशन। 3 मार्क्स, लंबा चैप्टर, मार्क्स कम। दूसरा है, इसका नाम सुने होंगे पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक जो चैप्टर है, वो चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है, मार्क्स भी अच्छा है। अगला है डी एंड एफ ब्लॉक, एक साथ दे दिया है, इसके लिए 4 नंबर हो गया। और लास्ट चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या नाम है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये जो चैप्टर है जानते हो, इसके लिए 3 नंबर, और सब मिला के दोगे तो क्या 18। ठीक है, ये सेक्शन देखो तुम लोग का, ये सिलेबस इसी प्रकार यही पैटर्न फिजिक्स में भी है, और क्या मैथमेटिक्स बायोलॉजी में भी। तो अगर 12th स्टार्ट किए, तुम लोग को मालूम है ऐसा चैप्टर क्या कहाँ पढ़ाई हुआ? कोई टीचर बताए हैं ऐसे चैप्टर बाइफरकेट चैप्टर वाइज मार्क्स दिए हैं? हाँ, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, जो जेन्युइन अमाउंट में उनको दिए जरूर दिए होंगे, तभी तुम्हारा ये बनेगा। ये होना चाहिए कि इस सेक्शन पढ़ लिए सर तो हमको इतना नंबर हम तैयार कर लिए, चैप्टर से कितना मार्क्स तैयार हो, नहीं पढ़े तो इतना नंबर पीछे हो गए। ठीक है, अपने आप को हमेशा इवेलुएट कर दो, इवेलुएट समझे ना, अपने आप को कंट्रोल करते रहो, जज करते रहो कि हम कितना सीखे हैं, कहाँ कहाँ हमको कमी है। क्या आर्यन मिश्रा? एकदम बिल्कुल दिमाग में, वो तो हमारा अपना सीक्वेंस रहेगा, वो चैप्टर हम आज बता दिए हैं। हम लोग का देखो फर्स्ट चैप्टर हम लोग यही रहेगा सॉल्यूशन, जो हमको एनसीईआरटी न्यू साइट्स दे रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉलिडिटी से क्वेश्चन पहला रहता था बोर्ड में, अब सॉल्यूशन से पहला क्वेश्चन देगा। फर्स्ट चैप्टर इसी को माना गया है ना। अब हम लोग ऐसे करके हम मोनोटोनस रहे, हम फिजिकल भी पढ़ाएंगे, फिर कुछ फिजिकल का चैप्टर, कुछ ऑर्गेनिक का, कुछ इनऑर्गेनिक। एक सेक्शन में बांट दिए, उसके बाद सेकंड सेक्शन में क्या होगा, जो बचा हुआ सेकंड बार 2 बार वैसे, क्योंकि बहुत सारे अगर पब्लिक स्कूल में पढ़ते होगे तो एग्ज़ाम लेगा, वो लेगा एग्ज़ाम जरूर लेगा। पब्लिक अगर तुम लोग नॉन अटेंडिंग में हो कोई बात है, जिन्हें लेता है लेगा तो बोलेगा कंपलसरी एग्ज़ाम नहीं, कुछ लिख के नहीं आओ लेकिन बैठ के आ जाओ, लेकिन जाना वहाँ पर है। तो उसमें क्या पूछेगा, फिजिकल का 2 चैप्टर, ऑर्गेनिक का 2 चैप्टर और इनऑर्गेनिक का 2 चैप्टर। तो पहले वही सेक्शन से हम पढ़ा देते हैं कि जो स्कूल एग्ज़ाम अगर हो तो उसमें तुम पीछे नहीं रहना। मान लो पूरा हम फिजिकल ख़त्म करते तब ऑर्गेनिक पर चलेंगे तो पीछे हो जाएंगे, नहीं हो जाएगा। फिजिकल लिखे ऑर्गेनिक नहीं लिखे, तो हम जो सीक्वेंस होगा उस हिसाब से हम बता देंगे। ठीक है,
दो चैप्टर करके हम लोग पढ़ के उसको एक्सप्लेन करें। तो ये हमारा सिलेबस हो गया। क्वेश्चन तो बोले ना 60% क्वेश्चन जो होता है वो आसान होता है। आसान समझे ना, आसान उसको कहते हैं कि क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं, आंसर तुम्हारे मुंह में आ गया। नहीं होता है, पर ऐसा होता है ना, नहीं होता है। बोलो ना, मीथेन का क्या फार्मूला होता है, अपने जहाँ मीथेन बने CH4 आ गया। ये तुमको बोलना पड़ा, सोचना पड़ा? नहीं, अपने आप आ गया। कुछ ऐसे फार्मूला, सोडियम का एटॉमिक नंबर के साथ अपने आप है गया। ये सब क्वेश्चन बोला, 60% ऐसा ही क्वेश्चन होता है। जो थोड़ा भी केमिस्ट्री जानता है तो फर्स्ट डिवीजन तो उसको सही आ जाएगा। लेकिन उसके बाद 60 से जब 65 की तरफ बढ़ोगे ना तो बहुत माथा पच्ची दर्द करना पड़ेगा, और 80 से ऊपर लाने में और दर्द होगा, महादर्द। तो दिमाग में सेट करना कि जो जो ऊपर जाते हैं ना, क्वेश्चन का पैटर्न टफ होता चला जाता है। अगर टफ कब नहीं लगेगा? जब तुम पूरा सिलेबस कमांड कर लोगे तुमको टफ नहीं लगेगा, बोले आराम से हम पढ़ रहे हैं, पूछिए जो पूछना। वो होता कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब डेवलप होगा? कि जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट अपने कॉन्फिडेंट हो जाओ। बस एक ही मूल मंत्र दिमाग में रखना है, क्या? नहीं, क्लास रेगुलर करना है। उस पर तुम लोग पीछे घिसक जाता है। अगर क्लास रेगुलर करोगे ना, यहाँ मान लो कहानी मैंने कथाएं सुन के जा रहे हो, तब प्रसाद तुम्हारा वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आओगे तो डेली, ये प्रॉब्लम यहाँ के बच्चे का। पढ़ता है सब, पूरा साल पढ़ लेता है, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं रहता, तो रिजल्ट उसका गड़बड़ा जाता है। और सारा दोषी कौन होते हैं? टीचर। सर ये नहीं पढ़ा, नंबर है, तुम लोग को सब कुछ पढ़ा दिए, नंबर कमाता, हम कहाँ दोषी? हाँ, हम कब दोषी होंगे कोई भी टीचर? जब सिलेबस पूरा नहीं पढ़ाएंगे तब। इसीलिए सिलेबस ज़्यादा दिमाग रखते हैं। 11th में भी पूरा आप कंप्लीट करवाए हैं, चाहे एक बैच करके हो चाहे 2 बैच करके हो, हम कंप्लीट कर पूरा 11th कंप्लीट करें। तो मेरा विश्वास है दरभंगा में रेयर कोई एकाध दुक्का टीचर होंगे या नहीं होंगे पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाए होंगे, लेकिन पूरा करवाए। तुम लोग को हिसाब से कि दिमाग में हमारे बच्चे को जब 12th में पढ़ेगा तो 11th का चीज़ जो अगर पूछेगा, 11th की किताब पढ़ोगे ना तो बहुत जगह तुमको मिलेगा कि आप 11th के इस चैप्टर में पढ़े होंगे। तो उसका तुम्हारे पास क्या जवाब? सर हम तो पढ़े ही नहीं, ठीक है। तो उसमें तुमको अफसोस नहीं, जो मेरे बच्चे का जो यहाँ पढ़ा है उसको अफसोस नहीं होगा, नहीं सर हम तो पढ़े हैं, अब हमको बताइए। ओके, तो सिलेबस समझ गए। कितना % क्वेश्चन रहेगा आसान? 7। अब 15% क्वेश्चन रहता है, बता दो, हॉट्स। हॉट्स समझते हो ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो उसको एकदम जैसे हम लोग कैसे लिखेंगे उसको? नोट करके। नोट समझ रहे हो ना, NOT लिख देंगे, नोट पॉइंट लिख देंगे, समझ जाओ क्वेश्चन क्या है, हॉट्स क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर पर है, जनरली नहीं बनने वाला बच्चे से, ठीक है। और 20% क्वेश्चन जो रहेगा वो रहता है माने स्टैंडर्ड। अब 5% बहुत हाई स्टैंडर्ड का रहता है, जो अच्छे बच्चे ही वो 5% में इन कर पाते। तो क्या बताओ, क्वेश्चन में नॉर्मल कितना हुआ? बोलो, नॉर्मल क्वेश्चन कितना हुआ? नॉर्मल मैंने आसान समझो, ये 60%। और बताओ हॉट्स क्वेश्चन कितना हुआ? बताओ 15%। और स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड में न्यूमेरिकल आ जाता है, समझे ना। स्टैंडर्ड क्वेश्चन कितना % बताओ ना? 25%। और 5 क्वेश्चन बताओ वेरी स्टैंडर्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ ना? सॉरी 20% होगा ये, और 5% होगा वेरी स्टैंडर्ड। इसको टफ कहा जाए वेरी स्टैंडर्ड। ये दिमाग में सेट करना। तो हम लोग देखो, इसमें से सबको आ जाता है, इसमें से कुछ पार्ट तो सबको आ जाता है। जो बच्चे इस अटक जाते हैं क्या, इसमें देखोगे इस बार भी 80 तक तो आ जाएगा बच्चे को, और बाकी आने में बहुत दिक्कत करता है। वैसे तुमको माने बिहार बोर्ड में अगर हो तो 75 में क्या होता है बताओ ना? स्टार लग जाएगा। तुम्हारे मार्क्स के बगल में 75 दिया रहेगा, स्टार लगा देगा, नीचे में लिखा रहेगा डिस्टिंक्शन। मैंने क्या समझे ना? माने अपने विषय के तुम विशेष ज्ञाता होगे।
75 नंबर अगर ले आता तो 75, पहले रेयर आता था, पहले रेयर बने, समझे ना, फर्स्ट डिवीजन भी तो 4-10 को होता था, अब तो सबको हो जाता है। ऊपर से पढ़ाई का व्यवस्था हमारे बिहार का सबसे घटिया है, सबसे घटिया। वो जबरदस्ती करके सबको शिक्षित करो, ज्ञानी नहीं बनाओ, पास तो करवा दोगे। और वही बच्चा जो अभी जो कॉपी चेक किए हैं, तुम लोगों को मालूम है ना, वही बच्चा सब एकदम जब ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, जो फेल करते हैं ना किसी बच्चे को, और इसको पास कर दीजिए सर, ऊपर से कोऑर्डिनेटर हेड से ऑफिस भी आ जाता है। अगर आप नहीं कीजिएगा तो बोर्डे ऑफिस पास कर देगा। क्या तो वो बच्चे क्या बाहर में जाके करेंगे, क्या कहेंगे कि हम तो पढ़े ही नहीं है, हमको 70% नंबर आ गए। तुम भी नहीं पढ़ो, काहे पढ़ते हो, यही होगा। इससे क्या होगा, पैटर्न खत्म हो जाएगा। लेकिन वो बच्चे कभी कंपटीशन के दौर में तो नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज फर्स्ट डे था, तुम लोग को हम इंटरैक्ट कर दिए, और कल से अपने हम लोग चैप्टर पर चलेंगे। लेकिन एकदम दिमाग में सेट कर लेना, जो बोले एकदम दिमाग में रखना। ओके, चलो आज के लिए सबको बाय बाय।